ये कहानी है एक ऐसे भाई बहन की जिन्हें परिवार की गाड़ी खींचने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। उन्होंने गणपति की मूर्तियां बनाकर बेचना शुरू कर दिया। 4 साल बाद अब उनकी गाड़ी पटरी पर है। गणेश जी के अलावा विश्वकर्मा और दुर्गा की प्रतिमाएं भी वो बनाते हैं। क्वालिटी अच्छी होने के कारण मांग लगातार बढ़ रही है। मूर्तियों के लिए मिट्टी तैयार करने से लेकर उसे रंग रोगन करना और फिर जेवरों से सजाने तक का काम पूरा परिवार साथ मिलकर करता है। परिवार के मुखिया 64 वर्षीय अंकालू राम देवांगन का पूरा जीवन संघर्षमय रहा है। सन 1975 में पहला विवाह हुआ, पर यह विवाह ज़्यादा दिन नहीं चला। दूसरी पत्नी प्रसव के दौरान चल बसी। अब तीसरी पत्नी का साथ है। मेहनत मजदूरी करने वे चंद्रपुर चले गए। हमाली की, मिस्त्री का काम किया और फिर ठेकेदार भी बन गए। पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। एक बेटे की मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया। भिलाई में उन्होंने माली का काम शुरू कर दिया। प्लॉट खरीदा और कर्जा लेकर अपने हाथों से अपना मकान खुद बनाया। कमाई बंद थी और कर्जा बहुत चढ़ गया था। एक बार फिर अपने हाथों से ठेला बनाया और मुंगोड़ी समोसे की दुकान लगाने लगे। पत्नी गोमती बाई ने भी भरपूर साथ दिया। जल्द ही उनका ठेला लोकप्रिय हो गया। पर 4 साल पहले गोमती बीमार पड़ी तो कमर ही टूट गई। ठेला बंद करना पड़ा। ऐसे वक्त में बेटा युवराज और बेटी रेणुका ने आगे बढ़कर परिवार की जिम्मेदारी उठा ली। दोनों मिलकर मूर्तियां बनाने लगे। युवराज बचपन से ही कलाकार था। चित्रकला और मूर्तिकला में वह बेहद प्रवीण था। साइंस मॉडल बनाकर उसने राज्य शासन से 5,000 रुपये का पुरस्कार भी प्राप्त किया था। पर उसे 11वीं में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। रेणुका भी 12वीं के आगे पढ़ नहीं पाई और फिर पूरा परिवार मिलकर मूर्तियां बनाने लगता है। मॉडल टाउन सड़क 1 भिलाई में रहने वाला यह परिवार अब साल भर मूर्तियां बनाता है। नए नए डिज़ाइन की मूर्तियां तैयार कर उसका सांचा बनाते हैं और फिर चल पड़ती है आजीविका की गाड़ी। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। सन 75 में मेरी शादी हुई और उसने भी 1 साल रहा, उसके बाद धोखा दे दिए, चले गए। 76 में मैं भिलाई में आया था, पावर हाउस गांधी चौक। फिर वहाँ से मैं सीधा चंद्रपुर चला गया। चंद्रपुर में पहले मैंने हमाली किया, ट्रक का गिट्टी, बोल्डर, ईटा, ढुलाई का काम। उसके बाद में धीरे धीरे फिर मैं ठेकेदारी में गया। सन 83 में घर वापस आया, शादी किया और राजनांदगांव से। फिर उसके बाद कपड़े का काम कर रहा था दुकानदारी। 92 में मेरे बड़ा वाला लड़का गुजर गया। उसके मन की उदास के वजह से मैं सब इधर पिताजी भी थे। 94 में फिर मैं राजनांदगांव आया। वहाँ मकान लिया नंदई में, जमीन लेकर मकान बना। 94 में फिर वो भी उसकी माँ गुजर होली के बाद। फिर इसको शादी की है यहाँ से। गरीबी रेखा का जब से कार्ड बना उसके बाद में कहीं लेबर नहीं मिल रहा था। काम है तो लेबर नहीं, लेबर है तो काम नहीं। उसके बाद ये ज़मीन को लिया। ज़मीन के लिए तो मकान बनाने के लिए पैसा नहीं, तो जो बंगला में काम करते थे वही काम पैसा वैसा मंग करके ये मकान को बनाया। धीरे धीरे करके दिन भर बाहर का काम करो, रात में फिर 7 बजे के बाद में 12 बजे तक घर का काम करते थे। मेरा एक लड़का था, वो भाग गया। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गया। फिर मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद में मेरा लड़का बोला मम्मी का तबीयत ख़राब रहता है तो बाहर में नहीं कर पाएंगे। तो मिलके मेरा लड़का छोटे छोटे बनाता था मूर्ति अपने घर में बनाने बिठाने के लिए। कभी दुर्गा जी, कभी गणेश जी। हम 3 साल बनाए हैं गणेश जी, दुर्गा जी अपने घर के लिए बनाए, किसी के लिए नहीं बनाए थे। पर बनाने के बाद में मेरा लड़का बोला मैं मम्मी मैं गणेश बनाऊँगा। फिर हम लोग गणेश बनाना चालू कर। बस क्या बुक में साइंस का बुक रहता था, उसे पढ़ने वाले देख के बनाता था। फिर धीरे धीरे लोगों का फेस वगैरह बनाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे सब ड्राइंग बनाता था घर में भी। भैया लोग थे कॉलेज वाले, उनको भी ड्राइंग बनाता था। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ते गया। क्ले से खेलता था, फिर से भी खेला, मूर्ति बनाता था। स्टार्टिंग में फिर फिनिशिंग नहीं आती थी मूर्ति में। छोटी छोटी मूर्ति बना के घर में बैठाता था। बाहर में बहुत रेट रहता था मूर्ति का।
500 1000, तो हम इतनी कॉस्टली हम ले नहीं पाते थे। फिर घर ही में हम छोटे से बना के बैठाते थे। फिर धीरे धीरे ऐसे फिनिशिंग आने लगी। फिर हमने सोचा कि बिजनेस करना चाहिए। फिर इनके मूर्ति का हम बिजनेस स्टार्ट। घर में सब मदद करते हैं, मम्मी पापा दीदी हैं। यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ, बाकी दीदी लोग पेंट वगैरह करते हैं, रोटी कपड़ा जो रहता है सब दीदी लोग करते हैं। हमारे पास 500 से स्टार्ट है 3000। मेरा नाम रेणुका दिवांगन है, मैं 12th पास हूँ। कंडीशन ही ऐसा था कि उसके बाद मन ही नहीं किया पढ़ने का। हम चारों का काम अपना अपना बटा है, ऐसा है कलर करना, फिनिशिंग करना, इनको डेकोरेट करना स्टोन वगैरह से, ये सब चीज़ अच्छी है। डिज़ाइन भी खुद ही यही बनाता है अपने से। उसके बाद कोई फोटो वगैरह दिखाते हैं तो हम लोग डिजाइन बनाते हैं मूर्ति का, फिर उसका साँचा बनाते हैं। हाँ, क्योंकि लड्डू इस साइड रहते तो लड्डू इधर खाएंगे ना। अच्छा, लड्डू की ओर चले जाते हैं वो।